अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 606 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 के एंड पे हमने देखा था कि जब हम पार्सिंग करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के ज़रिए पार्सिंग कर सकते हैं या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन के ज़रिए से। तो आज हम देखेंगे कि हमने लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे हमने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम दोनों देखेंगे कि ट्री बनाएंगे कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन से कैसे बनेगा और राइट मोस्ट से। तो हमारे पास जो लैंग्वेज थी, यहाँ मैं आपको शो करवाती हूँ, ये लास्ट लेक्चर में ये जो हमने यूज़ की थी, इसी लैंग्वेज का हम आज ट्री बनाएंगे। पहले हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन से और फिर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन से। हमने करना क्या है कि ये इक्वेशन बनानी है हमने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हुए। तो वो लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, वो हम यहाँ अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग है वो हमें बताइए कि पहले तो एक हमारे पास ग्रामर है, ठीक है, उसमें जो स्टार्टिंग क्या है EXPR, तो इसका हमने E अल्फ़ाबेट ले लिया, ठीक है, E ले लिया। अब E जो है देखें, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं या तो EXPR OP EXPR से रिप्लेस कर सकते हैं या किसी नंबर से या ID से। तो हमें किस से रिप्लेस करना है? अब क्योंकि हम जो है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी लेफ़्ट साइड पे ही होना चाहिए, यानी कि हम जो भी सॉल्यूशन करें वो लेफ़्ट साइड से पहले करेंगे, यानी कि हमारा आंसर जो है वो लेफ़्ट टू राइट आएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जगह अगर हम EXPR पहले ही EXPR की जगह नंबर या ID पुट कर देंगे तो हम पूरी इक्वेशन नहीं बना सकते, इसलिए हम इसकी जगह EXPR OP और EXPR पुट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ हमने यहाँ पे EXPR पुट कर दिया, उसके बाद OP और जो थर्ड है EXPR, हमने ये तीनों इसकी जगह पुट कर दिए। तो हमने क्या किया कि इसको जो है वो EXPR की जगह रिप्लेस कर दिया। तो ये पहले E था, अब ये E OP और E तीन चीज़ें बन गई हैं। और अब हम क्योंकि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास तीन चीज़ें बनी हैं इनमें से हमने लेफ़्ट वाली को जो है वो चूज़ करना है सबसे पहले। तो लेफ़्ट और राइट जाएंगे, सबसे पहले लेफ़्ट वाली को सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट राइट जाएंगे ना। ये एक्चुअल में मैंने गलत एरो का निशान लगा दिया, ये आपका इस तरफ आएगा, ठीक है, लेफ़्ट राइट आएगा क्योंकि हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले हमने, अब हमारे पास तीन बन गए ना, E OP और ये जो E है, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो लेफ़्ट वाला चूज़ करेंगे, तो मोस्ट लेफ़्ट वाला जो है वो E है। तो अगर हम E को रिप्लेस करें तो हमें पता है कि E को हम EXPR से रिप्लेस कर सकते हैं, OP EXPR से कर सकते हैं, नंबर या ID से। तो हमने क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये पहला जो है हमारे पास ये X लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसे जो है वो किसी नंबर से, ये इसको हमने रिप्लेस करना है ना, तो इसको हम नंबर से उसको ID से रिप्लेस कर देते हैं। और ID क्या है हमारे पास X, तो हमने इसकी जगह लगा दिया X। अब हमारे पास ये फर्स्ट वाला हिस्सा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बाकी जो चीज़ बची है वो ये वाली है, OP और E, ठीक है। अब हमने इनमें से कोई एक चूज़ करना है कि किसको सॉल्व करेंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन की, तो इसमें से जो मोस्ट लेफ़्ट है वो OP है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑपरेटर इसकी जगह लगना है, और ऑपरेटर आप जानते हैं या हम प्लस लगा सकते हैं या माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो है वो माइनस का ऑपरेटर चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस ऑपरेटर पिक करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही जो है वो नोड बची है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं हमारे पास E बचा है, और E को जो है वो हम इन तीनों में से किसी से भी वैसे तो कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, नंबर, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम इसे नंबर से कर देंगे तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर और Y कैसे आएगा, तो इसलिए हम इसे जो है EXPR OP EXPR से करेंगे। तो अब हम इससे करेंगे तो हमारे पास फिर नीचे से तीन चीज़ें बन जाएंगी। अब इन तीनों में हमें फिर से चूज़ करना होगा कि पहले हम किसको सॉल्व करें। तो हमने हमेशा ये देखना है कि हम कौन सी डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं। लेफ़्ट मोस्ट कर रहे हैं तो इसमें से हम सबसे लेफ़्ट वाली को पहले चूज़ करेंगे, और यहाँ क्योंकि हमने जो है वो कोई एक्सप्रेशन लगानी है, तो एक्सप्रेशन को हमें यहाँ पे 2 चाहिए था ना, तो हम नंबर से रिप्लेस करेंगे और नंबर की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। उसके बाद आपको जानते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जो है वो हमें मल्टीप्लाई का चाहिए, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई का ऑपरेटर पिक कर लेंगे और यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अब हमारे पास E बचा है। देखिए
अब भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम EXPR OP EXPR यूज़ कर लें, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमें सिर्फ एक आईडी ही चाहिए और वो हम डायरेक्ट आईडी से रिप्लेस करके यहाँ पे y लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज़ करते हुए जो है एक ट्री बना दिया है। अब अगर आप ट्री को देखें तो ट्री में हम इसे एक दफ़ा रेज कर लेते हैं। हाँ, अगर आप ट्री को देखें तो ट्री से जब आप यू मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो आपके पास इक्वेशन बन गई है ना, x माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई। तो इक्वेशन तो आपके पास बन गई है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि अगर हम इसे राइट मोस्ट डेरिवेशन से करते तब क्या होता, और दोनों में फ़र्क क्या आता है ये देखेंगे। इक्वेशन तो दोनों से ही बन जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपके पास ट्री बनता है, ट्री का जो यूँ कह लें कि ट्री का मेथड या ट्री की जो नोड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। मतलब कि इक्वेशन तो दोनों में बन जाती है लेकिन ट्री की शेप दोनों में चेंज हो जाती है। तो चलिए इसी तरह हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन है, बिल्कुल वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, सिर्फ इसमें हमें राइट वालों को पिक करना है। तो ये सबसे पहले आपके पास g है, उसके बाद आप e लिखेंगे, e को आप इन तीनों से जब एक्सचेंज करेंगे तो ये तीनों आपके पास जो हैं वो आ गए हैं। अब इसमें से पहले हम क्या करते थे कि पहले हम लेफ़्ट मोस्ट को रिप्लेस करते थे, यानी कि पहले हमारे पास ये लेफ़्ट था तो इसे चूज़ करते थे, लेकिन अब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे राइट वाला जो है, राइट मोस्ट जो हमारे पास नोड है उसको यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास e है तो e को हम डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे id से और id हमारे पास आ जाएगी y। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि अब हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले y किया, y के बाद हमारे पास ऑपरेटर मल्टीप्लाई है तो यहाँ से मल्टीप्लाई उठाएंगे और हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर अब हमारे पास जो है वो e रह गया, e को दोबारा 3 से रिप्लेस किया और फिर भी हम जानते कि हमने इस तरह मूव करना है। तो अगर आप देखें तो इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ भी बन गई है, y मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स, ये इक्वेशन तो बन गई है। अगर आप देखें तो सेम वही है, लेकिन इसमें हमारे पास ट्री की जो शक्ल है, जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो है वो ई से इस तरफ आके वो ज़्यादा नोड्स थी, लेकिन यहाँ पे ई से लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा नोड्स बनी है, तो ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि इसमें कोई प्रेसिडेंस नहीं है। मसलन कि ये दो डेरिवेशंस हमें बता रही हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है ग्रामर में। मतलब आपके पास चॉइसेस होती हैं, आप ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें। ग्रामर में तो ऐसा नहीं होता, ग्रामर में तो आपके पास फिक्स होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम पॉइंट आउट हो रही है। हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंस नहीं है, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं है कि हमने किस तरह अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अपनी मर्ज़ी है, ये कर लो या फिर वो कर लो या फिर वो कर लो। तो इस तरह से ना कोई भी मतलब ख़ास कोई हमें नहीं मिल रहा ऑर्डर कि हमने किस तरह से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेसिडेंस यूज़ करेंगे। प्रेसिडेंस क्या होती है ये आप यूँ समझ लें जैसे हमारे पास होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और हमने वो एक बोर्ड मास रूल पढ़ा होता है अपनी इंटर या मैट्रिक में, तो वो हमें कहता है कि जो आपकी डिवाइड और मल्टीप्लाई हैं इनकी मतलब वैल्यू समझ लें या इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप पहले इन्हें सॉल्व करेंगे उसके बाद प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास प्रेसिडेंस होती है, ठीक है ना। मैथमेटिकल के अंदर ये हमारे पास प्रेसिडेंस है कि अगर हमारे पास ये चारों चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं तो हमें पता है पहले हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करना है, बाद में प्लस माइनस को सॉल्व करना है। इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो लैंग्वेज थी जो हमें ऊपर दी हुई थी, जिसे हमने भी यूज़ करके ये ट्री बनाए, उस लैंग्वेज में हम हर स्टेप पर एक टर्मिनल डाल देंगे। जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास पहला स्टेप है तो इसमें हमने एक टर्मिनल डाल दिया प्लस, फिर हमने एक टर्मिनल डाला माइनस। इसी तरह जो है ना हमें हर एक में एक जो है वो टर्मिनल डाल देंगे, यानी कि हर स्टेप में एक टर्मिनल आ जाएगा। तो अब अगर हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है पार्सिंग करें तो हमें पता चलेगा कि अब हमें ऑप्शन नहीं देखने पड़ेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे कि ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। वही इक्वेशन है हमारे पास, दोबारा से कहता है कि यही इक्वेशन आपने बनानी है। तो हम जो है इसको दोबारा से अपने पास ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम अपने पास रख लेते हैं
और जो है हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देखें अगर आप, तो इसको स्ट्रेंथ ही कर लें थोड़ा सा, जी चलें। अब आप चेक करें यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है, सबसे पहले क्योंकि गोल से हम EXPR को यूज़ करेंगे, वो हमने कर लिया, ठीक है। गोल से हमने EXPR लिख लिया ये यहाँ पे। अब EXPR को हमने रिप्लेस करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो EXPR के पास को रिप्लेस करने के 3 ऑप्शन हैं। आप EXPR प्लस टर्म लिख सकते हैं, EXPR माइनस टर्म लिख सकते हैं, या सिर्फ टर्म लिख सकते हैं। तो अगर हम अपनी इक्वेशन में देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें x-2 चाहिए। तो इसका मतलब है कि जाहिर है हम इसी वाले को पिक करेंगे, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम प्लस वाले को पिक कर लें या सिर्फ टर्म को पिक कर लें। तो इसका मतलब है कि हमें मस्ट यही पिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम कहते हैं कि हमने जो है टर्म को रिप्लेस करना है, तो अगर हम इस टर्म को रिप्लेस करते हैं तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम टर्म फैक्टर लिख सकते हैं, या हमने मल्टीप्लाई जो है ये वाला, ये हमने ऐड कर दिया, जो हम कह रहे थे कि हम हर एक लेवल पे टर्मिनल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड टर्मिनल ऐड कर दिया। तो हम कहते हैं कि या तो हम टर्म मल्टीप्लाई फैक्टर ये चूज़ कर सकते हैं, या टर्म डिवाइड फैक्टर चूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ फैक्टर चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम जाहिर है मल्टीप्लाई वाला चूज़ करेंगे, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमने चूज़ कर लिया। इसी तरह अब अगर आप फैक्टर को लेते हैं तो फैक्टर की जगह या आप नंबर डाल सकते हैं या ID, और हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें ID चाहिए, तो यहाँ पे हम ID डाल देंगे y। बिल्कुल इसी तरह हम जो सारे नीचे हैं इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो इसके सोल्यूशन से आपको ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलते कि आप ये चूज़ कर लें या ये चूज़ कर लें, जैसे वो लेफ़्ट और राइट में हमें मिल रहे थे। हम लेफ़्ट वाले में इधर वाले चूज़ किए जा रहे थे, राइट वाले में उधर वाले। तो यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन नहीं मिलते, और यही हमारी लैंग्वेज कहती है कि जब भी आपके पास कोई लैंग्वेज हो तो वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, लैंग्वेज आपको स्पेसिफाई करे कि वो क्या कर रही है, ठीक है। ये इसी वाली लैंग्वेज का यहाँ पे आपको ट्री भी ड्रॉ करके दिखा दिया हुआ है। तो कहते हैं आप इसका ट्री जो है, चाहे आप लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व करें या राइट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व करें, आपके पास सेम ट्री ही आएगा, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा, इस लैंग्वेज को सामने रखिएगा, इससे खुद एक दफ़ा लेफ़्ट मोस्ट ट्री और एक दफ़ा राइट मोस्ट डेरिवेशन के ज़रिए ट्री जो है वो ड्रॉ करके देखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एम्बिगियस ग्रामर। ये क्या होती है कि मसलन ना आपने लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। मसलन आप अगर जैसे कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक ही सिक्वेंशियल फॉर्म के लिए जो है वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो ये आपके पास एम्बिगियस ग्रामर हो जाती है। जैसे इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, इफ़ E1 देन इफ़ E2 देन else S2। यहाँ पे जो चीज़ है else S2 वाली, ये किस इफ़ के साथ आएगी? क्या इसे फर्स्ट वाले इफ़ के साथ आना चाहिए या सेकंड वाले इफ़ के साथ आना चाहिए? ये कोई भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास इस तरह की जो ग्रामर्स होती हैं उनको हम एम्बिगियस ग्रामर्स कहते हैं। इनके लिए ये देखिए यहाँ नीचे ट्री बना हुआ है। अगर आप इस एल्स को फर्स्ट वाले इफ़ के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह का ट्री बनेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट वाले इफ़ के साथ एल्स को अप्लाई कर दिया और बाकी इफ़ देन वैसे ही नीचे लिख दिए। लेकिन अगर आप इसी को एल्स को जो सेकंड वाले इफ़ के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे ये एल्स एंड पे आ जाएगा और ऊपर इफ़ देन सिंपल आ जाएंगे, तो दोनों की ट्री फॉर्मिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस एम्बिग्यूटी से निकलने के लिए क्या किया जाता है कि हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें रीराइट किया जाता है। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज को रीराइट किया गया है और रीराइट करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह है कि एक रूल बना दिया गया है कि हम हर एल्स को जो है इनर मोस्ट इफ़ के साथ लिख देंगे। जैसे इसे सॉल्व करें तो STMT के साथ हम फर्स्ट वाली जब अप्लाई करेंगे इफ़ E देन STMT, तो हमारे पास ये वाली रो बनेगी। तो इसके बाद जब आप दोबारा इसको सॉल्व करते हैं STMT को,
तो अब अगर आपकी ये इनर मोस्ट है, ये आप समझते हैं कि ये हमारी जो है लास्ट इफ़ है, तो इसके साथ अब आप एल्स वाला जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, अब ये हमारा इनर मोस्ट था, तो इसके साथ हमने एल्स वाली फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दी है। यहाँ पे ये हमारे पास इफ़ एल्स आया है, तो हमने एक ऐसा रूल बना दिया कि जो भी हमारा इनर मोस्ट जो भी नोड होगी इफ़ वाली, उसके साथ ही हम एल्स अप्लाई करेंगे। तो इस तरह करने से हमारी जो ये एम्बिग्यूटी है ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्यों कहा जाता है। तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है और एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है कि आपको कहा जाए कि अभी तो इस तरह है ना कि आप ए को जो है स्मॉल ए से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आप कैपिटल ए को सिर्फ तभी स्मॉल ए से रिप्लेस कर सकते हैं जब उसकी जो है लेफ़्ट साइड पे बीटा होगा और राइट साइड पे गैमा लगा होगा, तभी आप इस ए को जो है स्मॉल ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशंस दे दी जाती हैं तो वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है। लेकिन जो हम ग्रामर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास पार्सिंग टेक्निक है, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। ये नेक्स्ट लेक्चर में इनकी एक्सप्लेनेशन है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।